हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो हमने क्लास शुरू की हुई थी आरओ एआरओ के लिए मैथ और रीजनिंग। ठीक है, मैथ चल रहा है। मैथ में हमने अनुपात समानुपात टॉपिक शुरू किया हुआ है। अनुपात टॉपिक आज खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम समानुपात करेंगे और उसके बाद फिर परसेंटेज टॉपिक करेंगे और जल्दी जल्दी मैथ खत्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग शुरू हो जाएगी। और जो लोग जीएस के लिए बार बार बोल रहे थे, जीएस टाइम से पूरी होगी आप लोगों की। जैसे देखो, मैथ पूरा हो जाएगा, अब रीजनिंग पूरी हो जाएगी, उधर हिंदी पूरी हो गई। तो जैसे ही दोनों पूरी होगी फिर 2 क्लासेस आपको डेली जीएस की मिलेगी, तो बहुत जल्दी से कंप्लीट करेंगे। जो जो टॉपिक्स एग्जाम में आने हैं वही पढ़ेंगे, आलतू फालतू कोई चीज़ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी कुछ लोग बुक्स के लिए जो पूछ रहे थे, बुक्स के लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, उसे जाके देख लेंगे। तो जिसकी जो वो बुक्स एक बार देख लेंगे और उसके हिसाब से अपनी रणनीति तय कर लेंगे। ठीक है, और आज के टॉपिक में जो क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। इस टॉपिक का लास्ट ये क्वेश्चन है, सॉरी मतलब लास्ट क्लास है। उसके बाद इसके 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे चलते हैं। देखो क्या है, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। उनके खर्च का जो अनुपात है 9:5 है। यदि वे क्रम से 1300 और 900 रुपए बचाते हो तो उनकी आय अलग अलग क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन देखने में बड़ा थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन ये टफ है नहीं। आपको इससे पहले 2 चीज सीखनी होगी। ठीक है, एक तो आय क्या होती है, खर्च क्या होता है, बचत क्या होती है। 3 चीज ये आपको सीखनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले देख लेते हैं आय। कोई भी इंसान होगा, सबसे पहले वो कमाई करेगा, उस कमाई को क्या बोलते हैं, आय। ठीक है, ये इनकम होगी, इसे आय बोलते हैं। और इस आय में कुछ आप लोगों के खर्चे भी होंगे जो आप पूरे करते होंगे। तो मान के चलो कि ये जो जितना कमाया आपने, इसमें कुछ खर्च हुआ आपका, ये खर्चा हो गया, ये खर्च हो गया। यानी कि आय में से आप लोगों ने अपना खर्च कर लिया, तो इस खर्च करने के बाद जो बचा वो आपकी बचत होगी। जितनी आय हुई उस आय में से आपने अपने खर्चे कर लिए, खर्चे करने के बाद जो बचा वो आपकी बचत है। तो ये 3 चीज समझनी पड़ेगी। यानी कि अगर मैं आय आपको इतनी दे दूं और उसमें इतना खर्च दे दूं और कहूं कि आप बताओ कि इसमें बचत कितनी है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम इतनी है नहीं। और अगला, जैसे मान लो कि इसमें मैंने, अगर मुझे इसका जो टोटल आय निकालनी हो, आय कितनी होती है, देखो आय अगर मुझे टोटल निकालनी है कि टोटल आय कितनी है, तो मैं क्या करूंगा, बराबर करूंगा, ये खर्च उधर ले जाऊंगा उसके पास बचत के। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि बचत तो यहाँ आएगी, ये तो पहले ही प्लस में, ये देखो इधर माइनस में तुमने माइनस किया था, इधर प्लस आ जाएगा, ये खर्च आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर टोटल आय आपको निकालनी हो और आपको बचत का पता है, आपको खर्च का पता है, दोनों को जोड़ दो तो आ जाएगी टोटल आय। जैसे मान लो कि मुझे आय का नहीं पता कितना है, लेकिन आपने जो बचत की हुई है वो 50 रुपए की हुई है, और जो खर्च किए हैं आप लोगों ने वो कितने किए हुए हैं, 60 रुपए। आपको निकालनी है टोटल आय, तो दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा, 110। तो सीधा सीधा तरीका है, इसमें इतना कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं, केवल यही वाला आप लोग ऊपर लिखोगे। इसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं और आराम से इसे कर लोगे। अगर आप लोगों को इसमें निकालना हो खर्च कैसे निकालते हैं, ठीक है, खर्च निकालना हो आपको, तो आप खर्च यहां लिखोगे। खर्च क्या होता है कि आय में से आपको बचत घटा दो तो खर्च आ जाएगी, मतलब ये आय होगी यहां, और इसमें से माइनस तुमने बचत कर दी तो ये क्या आ गया, खर्च आ गया। ये 3 चीज है, लिख लो और ये क्वेश्चन आसानी से आराम से हो जाएगा, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन आप लोगों की तैयारी है, उसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और कुछ जो बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बताई हुई है वो आप इसे ध्यान रखना है यार। चलो अब आते हैं मेन क्वेश्चन में। ठीक, अब देखो मैंने बताई है आय का अनुपात, बताया है आप लोगों का आय का अनुपात। तो आय का जो अनुपात है, हम पूरी आय मान लेते हैं इसमें। ठीक है, आय का अनुपात है इतना, तो आय आप मान लो इसे कितनी होगी, इनकी आय को हमने मान लिया, तो हम अपनी तरफ से इसे मान लेते हैं। इसकी जो पहला व्यक्ति है इसकी 5x है और दूसरे वाले की कितनी है, 3x मान लो तुम, इसकी मान लो 3x। जो अनुपात में होते हैं उसे हम x में टोटल कुल संख्या मान लेते हैं। और देखो ध्यान रखना, इसे मैंने पहले भी समझाया था हम x कैसे मानते हैं, तो पिछली वीडियो जाके देख लेना। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो शुरू से देख लेना, 1 2 3 4 करके टोटल क्लासेस है, पूरा मैथ आप लोगों को मिल जाएगा जो आरओ एआरओ का लेवल का है। ठीक है, हम बहुत हाई लेवल का मैथ नहीं करेंगे, केवल आरओ एआरओ का लेवल करेंगे। लगभग 20 के करीब आपके क्वेश्चन आने हैं इसमें। और बहुत सारे लोग जो ये बोल रहे थे कि इसमें मैथ नहीं आएगा, मैथ पक्का आएगा, भले ही क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, 15 से 20 के करीब पक्का क्वेश्चन रहेंगे।
ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था, आय क्या मान लिया आपने 5x 3x मान लिया। अब खर्च कितना है इसका, जो खर्च है तो इसमें कितना है 9:5 है। आप इसे पूरा x नहीं मान सकते क्योंकि x आपने ये मान लिया, तो आप इसे कितने में अनुपात में लिख दो 9:5। ठीक है, इसमें आ गया। अब इसकी बचत कितनी दी गई है, बचत देख लेते हैं। आप नोट करके चलना, मेरे पास जगह कम है। बचत जो है इसकी वो 13 है, पहले वाले ने कितने बचाए हैं 13 है, और दूसरे वाले ने बचाए हैं कितने 900। तो ये सारी चीजें आप आराम से इसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो मैं इसे रिमूव कर रहा हूं, आप नोट कर लेना। आप कैसे लिखोगे इसे, ये देख लो इसे। तो आप 5x कुल में से अगर बचत घटाओगे कितना है, पहले वाले की बचत कितनी है 1300 है, और बटे करोगे इसे, क्योंकि तुम्हें दूसरी संख्या क्या है कि अनुपात में है तो बटे करना पड़ेगा। तो इधर 3x है, यहाँ 3x और माइनस कितना आएगा यहाँ 900 है। और इसके बाद क्या अनुपात बचा है 9:5। उसके बाद क्या बचा है 9:5 हो जाती है इसके खर्च का अनुपात। तो कहने का मतलब ये है, जैसा मैंने पहले बताया था, ये आय है, ये इतनी बचत है, और ये इतना आ गया खर्च। यानी कि आय में से अगर ये खर्च करोगे मतलब ये निकालोगे तो ये आ जाएगा खर्च। अब इसे सॉल्व करो। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैंने बताया था कि आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे और इसे ऐसे करोगे। देखो इससे मल्टीप्लाई करो, 5 को 5x में करोगे 25x माइनस, अब 13 पंजे 65 आएगा, मतलब इसकी इसमें गुना करोगे तो 6500 आएगा। ठीक है, अब ये बराबर लिखोगे। अब इसकी यहाँ गुना करोगे, 9 तिया देखो कितने होते हैं 27x आएगा, यहाँ 27x आ गया यहाँ। अब ये माइनस का चिन्ह लगाओगे, 9 का 9 में करोगे, 9 नम कितने होते हैं 9 का 9 में गुना करके 81 आएगा। तो आराम से आप इसमें क्या करोगे 81 लिखोगे यहाँ। ठीक है, 8100 8100 रुपये। अब आप इसे क्या करोगे, एक साइड ले जाओ। ठीक है, देखो इसे क्या करो, ये ज्यादा है और ये कम है और ये प्लस में है, तो माइनस वाले को हमेशा प्लस में ले जाना चाहिए। इधर से उधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में यहाँ जाके इसमें घटेगा। तो मैं इसे क्या करता हूँ एक साइड कर लेता हूँ, तो 27x माइनस 25x। ठीक है, अब बराबर मैंने लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये वाला इधर ला रहा हूँ और इसके इधर लिख रहा हूँ दूसरी साइड। तो तुम क्या करोगे 81 और माइनस ये कितना आएगा यहाँ 81, जब ये उधर जाएगा ये प्लस में आ जाएगा, तो यह ये कितना आएगा 65। ठीक है, अब इसका कितना बचा है 2x यहाँ बचा है। अब इसमें से इसे घटाओ, कितना आएगा 11 और 5 गया, इसमें 2 जीरो तो चूंकि तू ही आनी है, 2 जीरो ऐसे आएगी। 11 में से 5 जाके 6 आएगा और एक यहाँ बचाएगा 1600। तो x की वैल्यू कितनी 200 1600 8 ये बन जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी 800। तो x का मान कितना आया है 800। अब आपको पहले की आय निकालनी है। पहले वाले की आय कितनी मानी थी, पहले वाले की आपने 5x, पहले वाले की आय कितनी मानी थी आपने 5x मानी थी, और x का मान कितना है 800। तो 5 गुना 800 बराबर कितना आएगा 4000। तो पहले वाले की आय जो है वो 4000 है। अब दूसरे वाले की आय मान लो इसकी कितनी मानी 3x बराबर, तो 3 गुना 800 तो कितना आएगा 2400। तो ये इतना आ गया। तो इसकी 4000, इसकी 2400, इतनी आए हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन तभी होंगे जब आप लिख लिख के खुद से प्रैक्टिस करोगे। आराम से समझना है इसमें। अगर कोई भी डाउट हो, कैसा भी है, छोटी मोटी कैलकुलेशन हो, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब एक बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं और ये खुद से करना है और बहुत जल्दी अपनी ईमानदारी से देखना है कि कुछ सेकंड में इसका आंसर आप लोगों को देना है। अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, केवल शॉर्ट में लिख रहा हूं। ये दो व्यक्ति हैं ए व बी है। इनकी जो आय का अनुपात है, आय का अनुपात जो है इनका वो है 4:3। ठीक है, और इनकी आय का अंतर है, जो आय का जो अंतर है वो 500 रुपए है। ठीक है, 500 रुपए है। तो इनकी आय बतानी है। तो इनकी आय कितनी है, अलग अलग बतानी है। आय कितनी है, कितनी है। ठीक है,
ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और ये क्वेश्चन ईमानदारी से सॉल्व करना है और इसे हल करके बताना है आपको कि आपके क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें और भी टाइप के क्वेश्चन हैं, मैं अभी आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे हम इसमें। और अगर कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का तो आप लोग इसमें पूछ सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें, तो ये क्वेश्चन करते हैं इसमें। देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए तो नया अनुपात 4:5 हो जाएगा। उन संख्याओं का योग क्या होगा। इसी टाइप का कल मैंने एक क्वेश्चन पिछली वीडियो में कराया था आप लोगों को, बस वहां घटाना था, यहाँ जोड़ना है, ठीक है। यहाँ संख्याओं का योग पूछ रहे हैं कि उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ आपको अलग अलग पहले संख्या निकालनी है, उसके बाद देखना है। और सिंपल है ये क्वेश्चन, तरीका मैंने पहले समझा दे, यहाँ केवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखो ये दो संख्याओं का अनुपात इतना है, तो हम ये संख्या मान लेते हैं कि पहली संख्या 7x है और दूसरी जो संख्या है वो 9x है। पहली 7x है, दूसरी 9x है, और इनमें कितना जुड़ा है प्रत्येक संख्या में 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5। अगर प्रत्येक में 5 जोड़ दिया तो नया अनुपात क्या हो गया, 4:5 हो गया। तो बन गया वही सेम जोगा, तो क्या हो गया, 4:5 हो गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5 इतना 35x, 7 का 5 में, प्लस 25 बराबर 9 चौक 36, x प्लस कितना आया 20, ठीक है। ये हो गया इतना। अब देख लेते हैं इसे कितना है। देखो 35 उधर जाएगा तो 36 में से 35 गया, x आ जाएगा, और ये 25, ये 20 जब इधर आएगा तो कितना बचेगा, 25 माइनस 20, तो कितना बचा, x बराबर 5, ठीक है। अब x बराबर 5 आ गया। पहली संख्या आपने 35 मानी थी, तो 7x बराबर कितना आएगा, 35। 7 गुना 5 बराबर कितना, 35। और दूसरी संख्या कितनी है, 9x मानी है, तो 9 गुना 5, 5 जो है वो x की वैल्यू है, तो यहाँ आएगा 45। तो ये दोनों हो गए, और 9 35 और 5 45 कितने होते हैं बताओ, 79, ठीक है। तो यही तुम्हारा आंसर है। तो क्वेश्चन कैसा भी घुमा फिरा के पूछे, आपको आंसर यहीं से देना है और इसी तरीके से आपको आंसर देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। अगर इसमें कोई डाउट हो या कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट करके जरूर मुझे पूछ सकते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है और इसे अच्छे से करते हैं इसमें, ठीक है। आपको खुद से करना है। 2 क्वेश्चन आप लोगों को आज मिले हैं, एक तो पहला और एक ये वाला है इसमें। अब देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, दो जो संख्या है, ये 2 संख्या है, ठीक है। और इनका जो अनुपात है वो कितना दिया गया है, 2:3। 2:3 दिया गया है इन संख्याओं का अनुपात। और प्रत्येक संख्या में जोड़ा कितना है इसमें, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा नहीं, 5 घटाया है, घटाया इसमें, घटाया कितना है प्रत्येक संख्या से, 5 प्रत्येक संख्या से, ठीक है। ध्यान से सुन लेना, उसके बाद करना। और घटाने के बाद अगर तो क्या बचेगा इनका अनुपात, अनुपात जो बचेगा वो बच रहा है 3:5, 3:5 बचता है। तो इन संख्याओं का योग बताना। तो आपको क्या बताना है कि संख्याओं का योग बताना है, संख्याओं का योग बताना है। योग क्या है, ठीक है, ये बताना है आप लोगों को। तो ये जो क्वेश्चन थे आज के, कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन थे, कुछ लास्ट क्वेश्चन थे, तो इसलिए ये वीडियो बनानी पड़ी। आपके पास जो भी बुक होगी उससे सारा पूरा का टॉपिक के जो भी थोड़ा सा ग्रुप सी के लेवल का है या फिर आरओ के लेवल के क्वेश्चन है उसमें से लगाने हैं। बहुत हाई लेवल पर नहीं जाना, जैसे बैंक पीओ का होता है या फिर एसएससी सीजीएल का लेवल होता है, वहां नहीं जाना आपको। तो अपने लेवल के क्वेश्चन है सारे, वहां सोल्व करके देखना है। तो वहां अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपके सोल्व हो रहे हैं तो आपकी ये क्लास करना सक्सेस हो रहा, मतलब फायदेमंद हो रहा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। कल नया टॉपिक शुरू करेंगे, समानुपात है, शायद एक वीडियो में ही खत्म हो जाएगा समानुपात। और उसके बाद फिर कोई अच्छा सा टॉपिक, जैसे मैं कह रहा हूँ कि परसेंटेज या तो करेंगे या फिर एलसीएम एचसीएफ में से कोई एक करेंगे, ठीक है। और जल्दी जल्दी मैथ पूरा करेंगे और उसके बाद फिर नई जो जीएस की क्लासेस है वो शुरू करेंगे। और इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बार बार बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि आप क्लास बीच में तो नहीं बंद करोगे। बिल्कुल पक्का है, अगर हमने क्लास शुरू की है तो बीच में कोई क्लास बंद नहीं होगी। कंप्लीट मैथ रहेगा, आपको कहीं किसी कोचिंग में जाने की जरूरत है ही नहीं।
और जैसे हमारा भी ऑफलाइन बैच चलता है तो कोई जरूरी नहीं बैच, अगर यहाँ से भी पढ़ोगे तब भी आपका हो जाएगा। ठीक है, बस आप डिटेल से करते रहो, रेगुलरिटी रखो थोड़ी सी ना। और मैंने नंबर भी दिया हुआ है, अगर कोई डाउट होता पूछ लो नंबर से। ठीक है, तो अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।